हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज की इस क्लास में हम देखते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी विभिन्न कृषि भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगी, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एजीटीए और बिहार ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। तो आइए आज की क्लास का हम देखते हैं पहला प्रश्न। आज की हमारे क्लास का पहला प्रश्न है, प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक हैं। तो प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है मॉर्गन, ऑप्शन नंबर बी वेडसन, ऑप्शन नंबर सी मेंडल, ऑप्शन नंबर डी कार्ल कोरेंस। तो बताइए इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक जो है टीएच मॉर्गन को कहते हैं, इनका नाम टीएच मॉर्गन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोभी वर्गीय फसलों में क्रॉस परागण प्रतिशत सही नहीं है। यहाँ पूरा प्रश्न हो जाएगा सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं विकल्प है वही ऑप्शन नंबर डी है। कैल में 75% दिया है, 75% ना होकर के इसमें 80% जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। सही जो परसेंट पाया जाता है, ब्रोकली सही है, 95% क्रॉस परागण होता है। गांठ गोभी में 91%, पत्ता गोभी में 73% क्रॉस परागण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दिया गया है HHB 299 का आयरन और जिंक से भरपूर बायो फोर्टिफाइड हाइब्रिड है। तो यह किसकी किस्म है या वैरायटी है? तो यह जो है बाजरा की HHB 299 बाजरा की एक प्रजाति है जिसमें आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। दिया गया प्रश्न में कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत 85 का बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से राइट आंसर जो गलत दिया गया है ऑप्शन नंबर डी गलत है। मल्टी लाइन जोहानसन यही जो है गलत दिया गया। सही विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प देखते हैं, ब्रैक्सिका ट्रायंगल या त्रिकोण कहते हैं, ऊ जांग चून नागा हेरू 1935 में दिया गया था। ट्रिटिकल रिम्पू ने बनाया था। ट्रिटिकल मानव निर्मित गेहूँ 1890 में रिम्पू के द्वारा। रेफिनो ब्रैक्सिका कारपेंचिको ने 1927 में दिया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा गलत ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सामूहिक चयन विधि में फसल को सर्वोत्तम पर्यावरणीय परिस्थितियों में उगाया जाता है और अधिकतम मात्रा में पानी और उर्वरक दिया जाता है और फिर बड़े पैमाने पर चयन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेलेटस विधि 1800 जो है 69 ईस्वी में हेलेटन विधि के द्वारा दिया गया। हेलेटस विधि जो है सही है 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, औषधि और वनस्पति पौधों के लिए पूरा स्थापन एजेंसी है। तो है कौन सी एजेंसी है? या ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण इसका हो जाएगा। NBPGR कहाँ है? यह नई दिल्ली में है, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, काइरोप्टेरोफिली के उदाहरण हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डायनोसोनिया, एडानसोनिया और किलेजिया ये दोनों ऑप्शन सही, इसलिए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89 प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वंशक्रम का आनुवंशिक परिणाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए अब सभी लोग, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वंशक्रम का आनुवंशिक परिणाम होता है समरूपता और समरूप। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस पादप प्रजनन विधि को समूह विधि की संशोधित विधि के रूप में जाना जाता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल बीज वंश विधि। एकल बीज वंश विधि को जो है समूह विधि की संशोधित विधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कौन सा कथन गलत दिया गया है? गलत कथन ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, बीजांडोद्भिद स्वअसंग तथा, यही जो है इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन गलत दिया गया है? ये भी गलत वाला पूछा है। इसमें भी जो है राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। ये गलत है। कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबनता सब्जियों में यह नहीं पाई थी, और सभी जो है सही दिए गए हैं। विकल्प ए देख लेते हैं, रेडफेल्ड 1960 द्वारा गोभी में आनुवांशिक नर बंधता की रिपोर्ट दी गई, ये सही है। दूसरा देखते हैं, कोशिका द्रव्य नर बंधता गन्ना आलू चारा की फसलों में प्रयोग किया था, ये भी सही है। और तीसरा है ऑप्शन, आनुवांशिक नरबंधता गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, लूसर्न, कपास, बरसीम, टमाटर और खीरा में प्रयोग की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाइब्रिड संयोजनों में एक लाइन का औसत या समग्र प्रदर्शन क्या कहलाता है? 93 का बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 93 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य संयोजन क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रजनन दृष्टिकोण जिसमें किसी पात्र के लिए दोनों चरम सीमाओं को अलग की गई आबादी में चुना जाता है और फिर क्रॉस करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विघटनकारी संयोजन और चयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, यह प्रजनकों और किसानों, विपणक, प्रोसेसर, उपभोक्ता और नीति निर्माताओं, जिसमें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार के बीच सहयोग में से एक पादप प्रजनन कार्यक्रम का विकास है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है सहभागी पौध प्रजनन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस परिकल्पना में हेटेरोसिस प्रभावी जीन एलील की प्रभावित का परिणाम है जब अप्रभावी एलील्स हानिकारक होते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी परिकल्पना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मल्टी लोकेशन ट्रायल का हिस्सा नहीं है? मल्टी लोकेशन ट्रायल का हिस्सा जो है स्टेशन परीक्षण नहीं होता है। इसमें और सभी विकल्प सही हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण ये सही है, समान क्षेत्रीय परीक्षण ये भी सही है, और कृषि संबंधी परीक्षण ये भी सही है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दिया गया है कौन सी तेल स्क्रीनिंग विधि नहीं है? 98 का बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें 98 का ऑप्शन नंबर जो है, देखिए कौन सा बताइए आप लोग। इसमें जो है विधि सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और सभी सही हैं उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर इंफ्रारेड एनालाइजर, सॉक्सलेट विधि, ये सभी तीनों सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दिया गया है एमिनो एसिड की कमी के लिए कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तेदार सब्जियों में लाइसिन नहीं पाया जाता है, और सभी ऑप्शन सही हैं। अनाज में लाइसिन, थ्रेयोनिन और ट्रिप्टोफेन, दालों में मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, तिलहनी फसलों में लाइसिन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, प्रोटीन के लिए कौन सा मिलान सही है? प्रोटीन के लिए उपर्युक्त सभी जो मिलान सही हैं। अनाज में जो 70% प्रोलीन और ग्लूटामाइन पाया जाता है, 30% एल्ब्यूमिन और ग्लोबिलिन पाया जाता है। दालों में एल्ब्यूमिन और ग्लोबिलिन दोनों पाए जाते हैं। मूंगफली में एरिकिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ज्वार में उच्च लाइसिन उत्परिवर्ती लाइनें हैं। इसमें जो है
उपरोक्त में से सभी तीनों जो दिया गया है ये सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फसलों में पोषण मूल्य बढ़ाने के लिए प्रजनन कार्य करना कहलाता है, क्या कहलाता है? फसलों में पोषण का मूल्य बढ़ाने को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए, कैरोटीन की मात्रा बढ़ाना, यह है बायोफोर्टिफिकेशन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एफिड के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रजनन द्वारा विकसित पूसा गौरव किस्म किसकी है? यह पूसा गौरव किस्म जो है रेपसीड यानी सरसों की है। रेपसीड सरसों की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवित अनुवांशिक संसाधनों जैसे कि बीज या ऊतक का कुल योग जो कि पशु और पौधों के प्रजनन, संरक्षण और अन्य अनुसंधान उपयोगों के उद्देश्य से बनाए रखा जाता है, क्या कहलाता है? वह जर्म प्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथक्करण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए कथन हैं चारों, देखिए इसमें से बताइए राइट आंसर कौन सा है। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त तो सभी जो है सत्य कथन दिए गए हैं। देख लेते हैं। पृथक्करण का नियम जीन की शुद्धता का नियम है, सत्य है। युग्मक जनन के दौरान एलीलों का एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये भी सही है। कारकों का पृथक्करण अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के पृथक्करण के कारण होता है, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 106। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी जीन की समरूपता और विषम युग्मजिता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए इसमें से राइट आंसर। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट क्रॉस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिक सामग्री की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन पर फेनोटाइप प्रभाव पैदा करती है वह है, क्या है? म्यूटॉन है, जीन है, रिकॉन है या न्यूक्लिक एसिड है? तो यह जो है म्यूटॉन होती है। यहाँ म्यूटन लिखा है, यहाँ म्यूटॉन होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। प्रसिद्ध भारतीय पादप अन्वेषक कौन है? तो प्रथम जो है प्रसिद्ध भारतीय पादप अन्वेषक डॉक्टर हरभजन सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बीज संरक्षण का सक्रिय संग्रह किसे कहा जाता है? बीज जो है बीज का सक्रिय संग्रह किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, जिसमें 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और 5% नमी हो। अगला प्रश्न देखते हैं। कहरा कौन सा कथन गलत दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। कोल्चिसिन की खोज डस्टिन ने की थी 1934 में, सही है। दूसरा देखते हैं। परपोषी परजीवी प्रतिरोध के लिए एक जीन के लिए जीन परिकल्पना एच.एस. फ्लोर द्वारा दी गई 1956 में, भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। यही जो है गलत दिया गया है। समरूप श्रृंखला का नियम गोल्डन द्वारा 1939 में दिया गया, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। पुनरावर्ती चयन की प्रक्रिया जो है जेनकिंस द्वारा 1940 ईस्वी में दिया गया, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 110 क्वेश्चन जो है यह 3 पार्ट में ख़त्म हुआ। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।